हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड्स एंड बेस वाला। ब्रनस्टेड लॉरी अवधारणा और आर्नेस की अवधारणा हमने क्लियर कर ली। उन दोनों वैज्ञानिकों ने किस प्रकार अम्ल और क्षार को डिफ़ाइन किया वह हमने देखा। अब नेक्स्ट जो अवधारणा है वह है लुईस अवधारणा, जो कि टोटली इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है। तो लुईस अवधारणा जो है वह टोटली इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है। वे सारे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं अपनी अभिक्रियाओं में, वे सारे पदार्थ या वे सारी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करती है वे लुईस क्षार कहलाती है। यानी कि जो डोनेट कर रही है स्पीशीज़, और किसका डोनेशन कर रही है? इलेक्ट्रॉन युग्म का। युग्म का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरली ऐसे बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर बात चल रही है पूरे एक पेयर की, और एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वे स्पीशीज़ या वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे लुईस बेस या लुईस क्षार कहलाएंगे, तथा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि ये, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रहण कर रहा है वे लुईस अम्ल कहलाएंगे। अब देखो बच्चों, नेचुरल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है तो उनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हम कह सकते हैं कि वो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अमोनिया का, ये है NH3। इसके पास में इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दर्शा दिया। ये जो इस प्रकार मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया ये शो कर रहा है इसके पास में एक लोन पेयर है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। युग्म हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? दो। तो एक युग्म में दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये किस प्रकार आया? ये है नाइट्रोजन परमाणु, ये है 3 हाइड्रोजन परमाणु। मैं बता क्या रही हूँ आपको? NH3, ये जो यहाँ पर दो ड्रॉ किए ना, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज़ है ये किस प्रकार है? ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? क्यों इनका दान करा जा सकता है? नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम 9th में कर चुके हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार ये नाइट्रोजन बंध निर्माण में भाग लेगा इसको हम देखेंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का, ये 1 हाइड्रोजन परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा है, हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही इसके पास में साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 करनी पड़ती है। तो वे इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करते हैं। अब इस प्रकार ये एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का, ये साझेदारी हो गई। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा। ठीक इसी प्रकार ये इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा। ठीक इसी प्रकार ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा। अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं। ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देख रहे हैं कि हर स्पीशीज़ का अष्टक पूरा है, बट नाइट्रोजन के पास ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे थे। तो जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उन्हीं को
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, या इनको हम शॉर्टकट में LP यानी कि लोन पेयर। ये बंद निर्माण में भाग नहीं लेते, ये इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं और इन्हीं का प्रयोग ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए करते हैं। अब हमारी जो अवधारणा थी लुईस अवधारणा, उस पर हम आते हैं। वे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगी तो नेचुरल है वे इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, और वे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी नेचुरल है वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाली होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच का तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, ये अमोनिया। ठीक इसी प्रकार अब हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है BF3, इसका नाम है बोरोन ट्राई यानी कि तीन कौन? फ्लोराइड। इसका नाम है बोरोन ट्राई फ्लोराइड। ये एक अच्छा लुईस एसिड है। ये क्यों है अच्छा लुईस एसिड? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला पदार्थ है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी वाला पदार्थ है ये हम आज क्लियर करते हैं। ये मैंने यहाँ अरेंज किया बोरोन को, 3 फ्लोरीन थे, ये यहाँ जमा दिए मैंने 3 फ्लोरीन। ऐसा है, इस फ्लोरीन को हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इस फ्लोरीन के मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए। ठीक इसी प्रकार इस फ्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, और इस फ्लोरीन के भी आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन के पास में बाह्यतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये आपस में साझेदारी करेंगे। साझेदारी इसलिए करेंगे ताकि इनका अष्टक पूरा हो जाए। फ्लोरीन के पास में 7 है, इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। बोरोन के पास केवल 3 है, इसको पूरे 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब हम मैजिक देखते हैं। ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये फ्लोरीन का अष्टक पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक इसी प्रकार यहाँ बंध बन गया, ये इस फ्लोरीन का अष्टक पूरा। ठीक इसी प्रकार यहाँ बंध बन गया, ये इस फ्लोरीन का अष्टक पूरा। अब हम बोरोन का देखते हैं। बोरोन के पास 1 2 3 4 5 6 केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितने इसको? 8। तो इसके बाह्यतम कोश में इसके किसके? BF3 के केंद्रीय परमाणु, ये बोरोन सेंटर में है तो ये केंद्रीय परमाणु हुआ, इसका अष्टक पूरा नहीं है। इसके बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है। अतः यह लुईस अम्ल की भांति कार्य करेगी और इलेक्ट्रॉन धनी वाले पदार्थों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगी। अब ये किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होगी उस उदाहरण को हम देखते हैं। ये है हमारा BF3। ये जब NH3 के साथ अभिक्रिया करेगा जिसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। ये जो BF3 है इसको ये NH3 अपना पूरा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? NH3 के। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये BF3 को डोनेट कर रहा है। इस प्रकार ये जो पदार्थ बन रहा है यहाँ पर, इसको उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और ये जो बंध बन रहा है तीर के निशान से हम जिसको दर्शा रहे हैं, इसको उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। जो एक साथ इलेक्ट्रॉन देता है उसकी साइड ये टेल वाला पार्ट, और ये एरो वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार ये थी हमारी लुईस अवधारणा। लुईस अम्ल कौन? जिनका अष्टक अपूर्ण है, और लुईस क्षार कौन? जिनका अष्टक भी पूरा हो गया परंतु ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उनके पास प्रेजेंट है जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, जिनको हम लोन पेयर्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन
युग्म कहते हैं। इस प्रकार ये हमारी है लुईस अवधारणा। अब लुईस अम्ल के एग्जाम्पल। जनरली जो धनायन होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। ये है मैग्नीशियम आयन, ये एल्यूमिनियम आयन और ये सोडियम आयन। हम देख रहे हैं कि ये सभी धनायन हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो सभी धनायन हुए। हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं धनायन कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। अब दान कर दिया क्योंकि उनके पास अधिकता थी, पर अब फ़िलहाल तो वो दान कर चुके हैं, तो अभी एट ए टाइम तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने भी धनायन होंगे जैसे Na+, Mg+, Al3+, ये सारे लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे। और जो ऋणायन है इस प्रकार, ये है हाइड्रोक्सिल आयन, ये है क्लोराइड आयन, ये लुईस क्षार की भांति कार्य करेंगे। इनके खुद के इलेक्ट्रॉन तो इनके पास है ही, फिर इन्होंने ऋण और ले लिया है, किसी से उधारी और ले रखी है, तो अब ये अपनी अभिक्रियाओं में लुईस बेस की भांति कार्य कर सकते हैं। ये थी हमारी लुईस एसिड अवधारणा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।